श्री कृष्ण कहते हैं, किस मोड़ पर ले आई है यह जिंदगी कि अपने ही घर जाने के लिए दूसरों से इजाजत लेनी पड़ती है। मोह में हम बुराइयां नहीं देख पाते और घृणा में हम अच्छाइयां नहीं देख पाते। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता है, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आते हैं। जितना हो सके सरल और सच्चे बनने की कोशिश करें, स्मार्ट बनने की नहीं। हमें ईश्वर ने बनाया है, कोई मशीन नहीं। लोगों को उतनी ही इज्जत दो जितनी में अपनी इज्जत कम ना हो। ज्यादा इज्जत देने में कुछ लोग सिर पर चढ़ जाते हैं। इंसान आधा सुनता है, चौथाई समझता है, शून्य सोचता है, लेकिन प्रतिक्रिया दुगनी देता है। शब्दकोश में मिलता नहीं अर्थ है, इंसान को समझने में इंसान ही असमर्थ है। सबसे ज्यादा नफरतों का सामना सच बोलने वालों और लोगों की भलाई करने वालों को ही करना पड़ता है। हम दिए इसलिए प्रज्वलित करते हैं ताकि अंधकार को मिटा सकें। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, परंतु इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि दिया प्रकाश प्रज्वलित कर रहा है, अंधकार नहीं। क्योंकि अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश का अस्त्र तो उठाना ही पड़ता है। बुराई को बुराई से नहीं, अच्छाई से जीता जाता है। अन्याय को अन्याय से नहीं, न्याय से लड़ा जाता है। क्रोध को क्रोध से नहीं, क्षमा का साथ लेना होता है। ठीक इसी प्रकार एक लोहा लोहे को काटता है, परंतु एक ठंडा लोहा ही गर्म लोहे को काट सकता है। इसलिए यदि आपको अपने जीवन में विजयी होना है तो अपने शस्त्रों को सोच समझकर उठाइए, क्योंकि अनुचित सोच परिणाम पर भारी प्रभाव डाल सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, ओस की बूंद यदि केले के पत्ते पर गिरे तो वह कपूर बन जाती है, सीप में गिरे तो मोती और विषधर के मुख में गिरे तो विष। यह बूंद एक ही है, परंतु उसके परिप्रेक्ष्य अलग हैं, क्योंकि उसे आकर्षित करने वालों का व्यवहार भिन्न है। इसलिए यह आप पर निर्भर करता है कि आपको आपके भविष्य में विष चाहिए या अमृत। स्मरण रखें, हम वही बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं और जैसा विश्वास रखते हैं। यह आपका विश्वास ही है जो यह निर्धारित करेगा कि आपको विष मिलेगा या अमृत। इसलिए अपनी सोच को सुदृढ़ रखिए, सकारात्मक रखिए और फल भी सकारात्मक ही आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अनुभव की भक्ति में जो तपते हैं वो दुनिया के बाजार में वही सिक्के चलते हैं। लोगों की निंदा किए बिना दुष्ट व्यक्ति को आनंद नहीं आता। जैसे कौवा सभी रसों का भोग करता है, परंतु गंदगी के बिना उसकी तृप्ति नहीं होती। जिंदगी एक बार मिलती है, यह बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। जब सोच में मोच आती है तो हर रिश्ते में खरोच आ जाती है। समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ब्रेक भी नहीं और रिवर्स गियर भी नहीं है। जिम्मेदारियों की एक खूबी होती है, ये आपको कभी बिगड़ने नहीं देती। कानून की जरूरत बुरे लोगों के लिए होती है, क्योंकि अच्छे लोग तो शर्म से ही मान जाते हैं। किसी की तारीफ करने के लिए जिगर चाहिए, बुराई तो बिना हुनर के भी किसी की जा सकती है। मेरी खामोशी से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और शिकायत में 2 शब्द कह दो तो सबको चुभ जाते हैं। मैं कल को तलाशता रहा, दिन भर और शाम होते होते मेरा आज भी डूब गया। मदद सबकी वही करता है जिसका दिल सच्चा होता है, वरना लालची इंसान तो अपने माँ बाप को भी भूल जाता है। कड़वा है पर सच है, किसी को अपनी जान से ज्यादा चाहने का इनाम दर्द और आंसू के अलावा कुछ नहीं मिलता। जब किसी पौधे को जड़ से उखाड़ते हैं तो पौधों को उखाड़ना या काटना केवल एक अपराध ही नहीं बल्कि पाप भी है। तो ऐसा करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? क्योंकि कई बार विनाश ही सृजन तक पहुंचने का माध्यम होता है। यदि नया बनाना हो तो पुराने भवन को गिराना पड़ता है। व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए क्रांति लानी पड़ती है, और उसी प्रकार यदि किसी वृक्ष या किसी पौधे की जड़ें खराब हो जाएं या उसका मूल सड़ जाए तो उसे जड़ से उखाड़ देना ही सही होता है, ताकि उसे हटाकर नए पौधे उगाए जा सकें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, डरो मत, ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है। जब कभी हमारे मन में डर पैदा होता है तो हम भयभीत हो जाते हैं
और कई सवाल मन में उथल पुथल मचाने लगते हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या हम हार जाएंगे या फिर कहीं यह अंत तो नहीं। हमें अपने आसपास सभी चीजें दिखाई देने लगती हैं जो वास्तव में होती ही नहीं हैं। हमारे मन की कल्पनाएं ही हमारे मन के डर को जन्म देती हैं और यह डर हमारे वर्तमान और भविष्य को नष्ट कर देता है। अक्सर हमने देखा होगा कि संसार में सभी लोगों को किसी न किसी वस्तु का या फिर किसी न किसी व्यक्ति का डर हमेशा ही सताता रहता है, और जो सबसे बड़ा डर मनुष्य के मन में घर कर लेता है वो होता है मृत्यु का डर, जो हर एक व्यक्ति को आजीवन परेशान किए रखता है। आपने देखा ही होगा कि माता पिता अपनी मृत्यु से पहले अपने बच्चों के लिए वह सब कुछ करना चाहते हैं जिससे उनके बच्चों को अपने भविष्य में किसी तरह की परेशानी ना हो और उनके जीवन को सरल बना सके। लेकिन क्या यह सही मार्ग है? कैसे उनकी संतान अपने भविष्य के प्रत्येक डर स्वभाव को खत्म कर सकती है? भगवान श्री कृष्ण सदैव कहते हैं कि हम अपने जीवन काल में बहुत से कर्म करते हैं, लेकिन जो कर्म पहले से करते आए हैं अगर उससे कुछ अलग करना चाहते हैं तो हमें हमारी हार या असफलता का डर सताता है और हम बिना परिणाम जाने ही अपने मन में यह सोच लेते हैं कि कुछ ना कुछ जरूर बुरा हो जाएगा, और यही भाव हमें डर की स्थिति में पहुंचा देता है। श्री कृष्ण के अनुसार यही डर हमें अज्ञानता की ओर ले जाता है। वास्तव में अज्ञानता का पहला चरण है भय, जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मनुष्य के विवेक को हर लेता है। जरा स्वयं ही अनुमान लगाइए, कोई आपको तैराकी के लिए कहे, लेकिन आज से पहले आपने कभी भी तैराकी नहीं की है, तो आप अपनी तैराकी सीखने से पहले ही अपने मन में यदि यह डर बैठा लेते हैं कि कहीं आप डूब ना जाएं या फिर आपके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, तो आजीवन आप तैराकी नहीं सीख पाएंगे, आप हार जाएंगे, फिर चाहे आपके पास ब्रह्मांड का सबसे उत्तम गुरु ही क्यों ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं इस डर को पीछे छोड़कर सफलता के मार्ग पर बढ़ना जरूरी है। यदि हम अपने डर से पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो हमें अपनी आरामदायक स्थिति को त्यागना होगा। जब तक हमारा मन स्वयं को कष्ट देने से डरता है तब तक हमें कुछ भी नया करने से पहले यह हार जाने का या फिर कोई अनहोनी हो जाने का भय सताता है। यदि हम डर को जीतना चाहते हैं तो हमें डर का सामना खुद ही करना होगा और अपने हृदय को कठोर बनाना होगा, तब जाकर हम इस डर की स्थिति से बाहर आ जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं अगर हमें अपने डर पर विजय प्राप्त करनी है तो हमें परिणाम की चिंता नहीं करते हुए कर्म करना होगा। फल की चिंता मत करो, समय आने पर फल आपको अपने आप ही मिल जाएगा। और यदि हम फल की चिंता किए बिना स्वतंत्र रूप से कर्म करते हैं तो निश्चित ही परिणाम में स्वादिष्ट फल चखने को मिलेंगे। इसी स्थिति को यदि आप कलयुग के अनुसार देखेंगे तो श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि कोई भी स्थिति हो, कैसी भी हालात हो, वह सदैव जीवात्मा के साथ रहते हैं और अपना कर्म करते जाओ और भयभीत होने की कोई भी आशंका मत छोड़ो, क्योंकि वह सदैव अपनी संतान के साथ हैं। फिर आप कैसे भी मुश्किल स्थिति में हो, चाहे कितनी भी दुर्गम हालात हो, चाहे ब्रह्मांड में हो, दुनिया में कोई आपका साथ दे या ना दे, लेकिन वह सदैव आपके साथ रहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं जब से यह सृष्टि बनी है नदी की धारा और चट्टान के मध्य सदा संघर्ष रहा है, परंतु हर बार चट्टान की कठोरता को हार माननी पड़ती है और नदी की धारा कोमल होते हुए भी कठोर चट्टान को काट देती है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? चट्टान इतनी कठोर और जल इतना कोमल, चट्टान इतनी दृढ़ लेकिन जल इतना लचीला होने पर भी जल सदा कठोर चट्टानों के मध्य से अपना मार्ग बना ही लेता है। कारण केवल एक ही है और वह है लगातार चलने की क्षमता। जल बहता रहता है, चट्टान अड़ीग रहती है। इसी कारण जल चट्टान को काटकर मार्ग बना लेता है। इसीलिए लगातार चलते रहें, रुकिए मत, क्योंकि चट्टान जैसी हर समस्या को आप भी जल की तरह काट सकते हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं, हम क्या करते हैं इसका महत्व कम है, किंतु हम उसे किस भाव से करते हैं इसका बहुत महत्व है। उदास तो बहुत रहे मगर कभी जाहिर ना किया, सब ठीक है बस, इसी शब्द ने सब संभाल लिया। अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख। अगर लड़ना ही है तो अपने कड़वे स्वभाव से लड़ो जो किसी को अपना नहीं होने देता। गुस्सा बहुत चतुर होता है, अक्सर कमजोर पर ही निकलता है। धूप बहुत कड़ी है, बदन जल रहा है, कुछ तकलीफ जरूर है पर घर चल रहा है। वक्त वो तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। जिसमें नुकसान सहने की ताकत हो वही मुनाफा कमा सकता है, फिर चाहे वह कारोबार हो या रिश्ते। श्री कृष्ण कहते हैं, बात तब बिगड़ती है जब चीजों से प्यार किया जाए और लोगों को इस्तेमाल किया जाए। जिंदगी में मंजिल तो मिल ही जाती है, लेकिन वो लोग नहीं मिलते जिन्हें दिल से चाहा हो। ना पूरी तरह से पूरा है, हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं से अधूरा है। आजकल जरूरतें तय करती हैं कि किसके साथ कब तक और कितना मीठा बोलना है। इतिहास गवाह है, प्यार के बदले प्यार नहीं, धोखा ही मिलता है। जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है उसका हिसाब वक्त जरूर लेता है। कोई मुझसे पूछ बैठा, बदलना किसको कहते हैं? सोच में पड़ गया, मिसाल किसकी दूं, मौसम की या अपनों की? यह भी अच्छा है कि यह दिल सिर्फ सुनता है, अगर बोलता हो तो कयामत हो जाती। कभी आप ब्रह्म मुहूर्त में जाग कर देखिए, संध्या होने के पश्चात जब रात्रि का अंधकार सारे संसार को धीरे धीरे अपने अंधकार में निगलने लगता है, तो यही अंधकार ब्रह्म मुहूर्त में भोर होने से ठीक कुछ समय पहले अधिक घना हो जाता है। इसी तरह हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हमारे जीवन की समस्याएं अपने अंत पर होती हैं, तो यही समस्याएं एक भीषण रूप लेकर हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाती हैं और ऐसी स्थिति में अधिकतर लोग हार मान जाते हैं। परंतु यदि आप हार न माने, निरंतर आगे बढ़ते रहें, तो प्रकाश के रूप में हमारा स्वागत करने के लिए सूर्य सदैव हमारे समक्ष प्रस्तुत रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कुछ लोग आपको गलत समझते हैं तो इस बात का बुरा ना माने, क्योंकि वे आपको उतना ही समझते हैं जितनी उनकी समझ उन्हें इजाजत देती है। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं है, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं है। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत ना समझे वो शब्दों को क्या समझेंगे। जमाना बदल रहा है यह कहकर लोग बदल रहे हैं, गौर किया तो देखा कुछ भी नहीं बदला है, बस अपने मतलब के हिसाब से लोग बदल रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जरूरी नहीं कि जिनमें सांसें नहीं वही मुर्दा है। जिस इंसान में इंसानियत नहीं वह भी तो मुर्दा है। कुछ लोग अपनी जिंदगी उन लोगों के लिए खराब कर लेते हैं जिन्हें उनकी कोई परवाह नहीं होती। सबक तो बहुत सिखाया तूने ए जिंदगी, शुक्रिया तेरा कि किसी का दिल दुखाना नहीं सिखाया। कितनी जल्दी दूर हो जाते हैं वो लोग जिन्हें हम जिंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहते। अपने आप को ऐसा बना लो कि कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, तुम्हें किसी चीज का गम ना हो। लोग कितनी आसानी से कह देते हैं, रात गई बात गई। उनको कौन बताए दिल पर लगी बातों को मिटाने में रात नहीं, जिंदगी छोटी पड़ जाती है। जब इंसान अंदर से टूटता है तो बाहर से मिलने वाली हर खुशी उसे हंसा सकती है, परंतु अंदर से खुश नहीं रख सकती। बोलकर सोचने से अच्छा है सोचकर बोला जाए। आधे झगड़े तो यूं ही खत्म हो जाएंगे। तुझ पर खर्च करने के लिए बहुत कुछ नहीं था मेरे पास, थोड़ा वक्त था, थोड़ा मैं था, दोनों बर्बाद हो गए। ना जाने क्यों डरते हैं लोग मौत से, एक यही तो देती है आजादी जिंदगी की जंजीरों से। कभी ना कहो कि दिन अपने खराब हैं, समझ लो कि हम कांटों से घिरे हुए गुलाब हैं। तकलीफ की सुरंग से जब गुजरती है जिंदगी तो अक्सर अपने हाथ और साथ दोनों छोड़ देते हैं। सही समय की प्रतीक्षा करके स्वयं को मूर्ख मत बनाओ, क्योंकि सही समय तभी आएगा जब उसे सही बनाने के लिए आप प्रयत्न करेंगे।
अगर आप बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं तो एक बात याद रखिए, सितारे कभी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। कद्र होती है इंसान की जरूरत पड़ने पर, क्योंकि बिना जरूरत के तो लोग मोमबत्ती भी नहीं जलाते। उम्मीद एक उपहार है, बोझ नहीं। जब लोग आपसे कुछ उम्मीद करते हैं तो इसका मतलब है आपने उन्हें आप पर विश्वास करने के कारण दिए हैं। इंसान नहीं बोलता है, उसके दिन बोलते हैं। और जब दिन नहीं बोलते हैं तो इंसान लाख बोले लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन न कल है और न आज में है, जीवन इस पल में है। इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो। फूंक मारकर हम दिए को तो बुझा सकते हैं, पर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है, और जो जलता है वह तो खुद ही बुझ जाता है। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, अगर दूसरों से बहस करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप सफल हैं या नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि आप इतने सफल हुए या नहीं जितनी आपके भीतर क्षमता थी। उसी ने यह जगत बनाया है, कण कण में वह समाया है। दुख भी सुख सा देगा सर पर जब श्री कृष्ण का साया है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर परिस्थितियों पर आपकी पकड़ मजबूत है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस राह पर आप अकेले रह जाते हैं तो समझिए आप सही राह पर चल रहे हैं, क्योंकि सच की राह पर अपने विचारों के सिवा कोई साथ नहीं देता। जब तीर लगा था तब इतना दर्द नहीं हुआ था। जख्म का एहसास तो तब हुआ जब कमान अपनों के हाथों में देखी। फूल कभी दो बार नहीं खिलते, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलते। मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, पर आपकी लाखों गलतियां माफ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर न रहे, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। वो बिन कहे मोहब्बत करते रहे और हम उनसे कहने के लिए तरसते रहे। वक्त सब कुछ सिखा देता है, लोगों के बिना रहना भी और लोगों के बिना जीना भी। दर्द भी उन्हें ही मिलते हैं जो हर रिश्ता दिल से निभाते हैं। मतलबी होना तो इंसान की फितरत है। बारिश रुक जाने के बाद तो छतरी भी बोझ लगती है। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो, और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप हमेशा किसी की कहानी में बुरे जरूर होते हैं। वक्त भी हैरान है, इतनी जल्दी तो मैं भी नहीं बदलता जितनी जल्दी हम लोग बदलते हैं। कोई तराजू नहीं होता रिश्तों को तौलने के लिए, परवाह बताती है कि ख्याल का पलड़ा कितना भारी है। बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य में राजा वीर सिंह का शासन था। वीर सिंह एक साहसी, न्यायप्रिय और उदार राजा थे। उनके राज्य में लोग सुखी और समृद्ध थे, लेकिन राजा वीर सिंह को एक चिंता हमेशा सताती थी। उन्हें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता महसूस होती थी, जिससे वे और भी बेहतर राजा बन सकें। एक दिन राजा ने सुना कि उनके राज्य में एक संत आ रहे हैं जो बहुत ज्ञानी और धार्मिक हैं। संत का नाम स्वामी शिवानंद था। राजा ने संत को अपने महल में आमंत्रित किया और उनसे मार्गदर्शन की प्रार्थना की। संत शिवानंद ने राजा से कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे राज्य के बारे में बहुत कुछ सुना है। तुम एक अच्छे राजा हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि जीवन का सच्चा सुख और शांति कैसे प्राप्त होती है? राजा वीर सिंह ने कहा, हाँ स्वामी जी, मैं जानना चाहता हूं, कृपया मुझे मार्गदर्शन करें। संत शिवानंद ने राजा को 1 साल की साधना की सलाह दी और कहा, 1 वर्ष के लिए तुम्हें प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर ध्यान और साधना करनी होगी।
अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी आत्म साक्षात्कार की ओर ध्यान केंद्रित करना होगा। राजा ने संत के निर्देशों का पालन करना शुरू किया। प्रतिदिन वे सूर्योदय से पहले उठकर ध्यान और साधना करते। धीरे धीरे राजा के मन में शांति और संतोष का अनुभव होने लगा। उनके निर्णय और भी सटीक और न्यायपूर्ण होने लगे। राज्य में और भी समृद्धि और खुशहाली फैल गई। एक दिन संत शिवानंद फिर से राजा वीर सिंह के महल में आए। राजा ने संत का स्वागत किया और कहा, स्वामी जी, आपकी शिक्षा और मार्गदर्शन से मुझे बहुत लाभ हुआ है। अब मैं समझ चुका हूं कि जीवन का सच्चा सुख आत्म साक्षात्कार और सेवा में है। संत शिवानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुमने सही मार्ग पकड़ लिया है, लेकिन याद रखना, सच्चा राजा वही है जो अपने राज्य की सेवा करते हुए अपने अंदर के सत्य को पहचानता है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें सिखाने के लिए आती हैं, न कि हमें हराने के लिए। राजा वीर सिंह ने संत से और भी गहराई से आत्म साक्षात्कार और सेवा के महत्व को समझा। उन्होंने अपने राज्य में और भी सुधार किए और लोगों की भलाई के लिए अनेक योजनाएं शुरू की। राज्य में खुशहाली और समृद्धि का माहौल बना रहा। मित्रों, जीवन का सच्चा सुख और शांति आत्म साक्षात्कार और सेवा में है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आत्मा की आवाज सुननी चाहिए और सच्चे मार्गदर्शन की तलाश करनी चाहिए। कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीख लेकर और भी मजबूत बनना चाहिए। आशा करता हूं मित्रों, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल प्रेरणा पुंज को सब्सक्राइब करें। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए रबर की तरह होती है। एक सीमा से ज्यादा खींचने पर उसका टूटना तय है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख होगा। आदत थी मेरी सबसे हंसकर बोलना, मेरा शौक है, मुझे बदनाम कर गया। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी इंसान मुस्कुराना भूल जाता है। लोग कहते हैं कि किसी एक के चले जाने से जिंदगी नहीं रुक जाती, मगर यह नहीं जानते कि लाखों के मिल जाने से भी उस एक की कमी पूरी नहीं होती। किस पर ठहरती है नजर, ये नजर नजर की बात है। कौन किसका बन जाता है, ये किस्मत की बात है। किसी के लिए पूर्ण समर्पित होना मुश्किल नहीं है। अगर आपको जिंदगी में सफल बनना है तो सफल आदमी से ज्यादा असफल आदमी की कहानी पढ़नी होगी, क्योंकि सफल आदमी की कहानी से आपको सिर्फ सार मिलेगा, लेकिन असफल आदमी की कहानी से आपको सफल होने का ज्ञान मिलेगा। कामयाब होने के लिए एक तड़प होनी चाहिए। दुनिया में हर कोई कामयाब होना चाहता है, लेकिन हर कोई कामयाब हो नहीं पाता। जिसके मन में अपने लक्ष्य के प्रति तड़प होती है, कामयाबी उन्हीं को मिलती है। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस चीज पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। श्री कृष्ण कहते हैं, गलतफहमी में जीने का मजा ही कुछ और है, वरना हकीकतें अक्सर रुला देती हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। यही जिंदगी है। प्यार नहीं बिकता किसी के लिए, मगर इंसान बिक जाता है अपने मतलब के लिए। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले तब तक समझ नहीं आता कि जिंदगी क्या है। काश इस जाते हुए वक्त को रोक सकते, आपके साथ गुजरा हुआ हर समय जोड़ सकते। मुझे नफरत पसंद है, लेकिन दिखावे का अपनापन नहीं। शीशा कमजोर बहुत होता है, मगर सच दिखाने से घबराता नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपराध वह भावना है जिसके कारण संसार में सदा दुख व्याप्त रहता है। हम सब अपराधियों से घृणा करते हैं, उन्हें दंडित करते हैं, परंतु क्या कभी विचार आया है कि कोई भी जन्म से अपराधी नहीं होता? तो ऐसा क्या कारण है कि कोई इतना बड़ा अपराधी बन जाता है कि वह बुराई की सीमा ही पार कर जाए? कारण है कामना। यदि कामना पर नियंत्रण ना रखा जाए
यदि कामना को पूर्ण करने के लिए परिश्रम ना किया जाए तो वह तृष्णा में बदल जाती है, और तृष्णा लालच में, और लालच छल में। छल करते ही मनुष्य अपराध की ओर अपना पग बढ़ा देता है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि मन की कामनाओं पर नियंत्रण रहे। यदि मन पर नियंत्रण रहेगा तो अपराध पर स्वयं ही नियंत्रण हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्म का काल बनना सीखो, और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। तुम्हारा साथ चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, यकीन रखना ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। समझदार इंसान वह नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार इंसान तो वह है जो स्थिति को समझकर सही कदम उठाए। जिंदगी की सुंदरता इस बात से नहीं है कि आप जिंदगी में कितना खुश रहते हैं, बल्कि इस बात से है कि कितने लोग आपकी वजह से खुश रहते हैं। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वही होता है जो धोखा खाकर भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता। कश्तियां उन्हें ही डुबाती हैं जिनके इरादे डगमगा जाते हैं। जिनके दिल में नेकी हो उनके लिए ईश्वर भी रास्ता बनाते हैं। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। व्यक्ति का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो, और अगर आदत देखनी हो तो स्वतंत्र कर दो। अगर उसकी नीयत देखनी हो तो उसे कर्ज दो, और अगर गुण देखना हो तो उसके साथ कुछ समय बिताओ। तेरी मर्जी से ढल जाऊं हर बार, यह मुमकिन नहीं। मेरा भी अपना वजूद है, मैं कोई आईना नहीं। मृत्यु का डर उन्हें है जिनके कर्मों में दाग है। हम श्री कृष्ण के भक्त हैं, हमारे खून में ही आग है। संसार का यही नियम है, जहां संयोग है वहां वियोग भी तो है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न परलोक में। हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता, क्योंकि अत्यधिक प्रेम ही व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जैसे तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। समझदार व्यक्ति कभी इतिहास नहीं बनाते, वे केवल इतिहास को पढ़ते हैं। इतिहास वही बनाते हैं जो अपने लक्ष्य के प्रति पागल और जिद्दी होते हैं। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके पास सांस तो होती है पर कोई नाम नहीं होता, पर जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांस नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आज के जमाने का कड़वा सच, पहला, परिवार से सगा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। दूसरा, गरीब का हर कोई दोस्त नहीं हो सकता। तीसरा, आज भी लोग अच्छी सीरत वाले पर ध्यान नहीं देते, बल्कि अच्छी सूरत वाले पर ध्यान देते हैं। चौथा, आज के जमाने में इज्जत सिर्फ पैसों की होती है, इंसान की नहीं। पांचवा, किसी का सच जानकर अगर आपने उसे उसकी सच्चाई से अवगत कर दिया तो वही आपका दुश्मन हो जाएगा। हम सबका मन करता है कि हम जीवन में ऐसे शिखर पर पहुंचें जहां हमसे ऊपर कोई ना हो, जहां हमें कुछ करने की आवश्यकता ना पड़े। कुछ लोग इस शिखर पर पहुंच भी जाते हैं, परंतु मन सदा विचलित रहता है। मनोरंजक बात है ना कि जिस विश्राम के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, और वो हमें मिलता ही नहीं। कारण स्वयं सोचिए। वन का राजा होने के पश्चात भी सिंह को शिकार करने के लिए परिश्रम क्यों करना पड़ता है? क्योंकि राजा होने का अर्थ यह नहीं कि वह सदा सोता रहे और मृग स्वयं उसके समक्ष जाकर कहे कि आइए महाराज, मुझे खाकर अपनी भूख मिटाएं। तो यह समझ लीजिए, कार्य आपके परिश्रम से संपन्न होते हैं, केवल कामना से नहीं। यदि आप नीचे हैं तो सदा स्मरण रखिए कि आपका परिश्रम ही आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा, और यदि आप ऊंचाई पर हैं तो वहां पर भी रहने के लिए आपको निरंतर परिश्रम करते रहना होगा। अर्थात परिश्रम से मुक्ति नहीं है, क्योंकि परिश्रम ही जीवन है।
श्री कृष्ण कहते हैं, पानी समंदर में हो या आंखों में, गहराई दोनों में होती है। खुशी के लिए कम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, मगर खुश होकर कम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। कुछ रिश्ते बस निभाने के लिए होते हैं और कुछ जताने के लिए। खुशियों का कोई रास्ता नहीं है, खुश रहना ही रास्ता है। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई आपको छोड़े तो आपको कभी भूल न सके। हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास है, दूसरों के पास क्या है? दूसरों के पास तो केवल सुझाव है। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य और अनुभव दोनों ही अमूल्य हैं। अहंकार की बीमारी शराब जैसी होती है, खुद को छोड़कर सबको पता चलता है कि इसे चढ़ गई है। बस सिर्फ हंसते रहो, दुनिया वाले सोचते ही रहेंगे कि इसे कौन सा सुख मिल गया है। सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती है, इसे बनाने के लिए मेहनत का हुनर जरूरी है। खुश रहना चाहते हो तो 5 बातों पर ध्यान दो। पहला, बीते हुए वक्त को भूल जाओ। दूसरा, वर्तमान में जियो। तीसरा, भविष्य की चिंता ना करो। चौथा, खुद की तुलना दूसरों से करना बंद कर दो। पांचवां, अपने काम को टालना बंद करो। यह अवश्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, हम सभी बचपन से ही सुनते आए हैं कि अच्छे मित्र हमारे जीवन को तुरंत परिवर्तित कर सकते हैं। परंतु कौन से मित्र? वो जो आप प्रश्न पूछें और वह बिना किसी पक्षपात के, भय रहित होकर, बिना किसी लालच के आपको उचित उत्तर दें। परंतु सभी के समक्ष यह समस्या आती है कि आज के समय में ऐसे मित्र मिलना दुर्लभ है। वह तो होते ही नहीं। परंतु मैं आपको एक बात बताता हूं, हम सबके पास भी एक ऐसा मित्र होता है, बस हम उसे पहचान ही नहीं पाते। वह है दर्पण। दर्पण के समक्ष खड़े होकर आप स्वयं पूछिए कि यदि आज आपका अंतिम दिन होता तो क्या आप वही करते जो आप कर रहे थे? आपको उत्तर मिले या ना मिले, परंतु आपकी दिशा अवश्य बदलेगी। इसलिए आपसे अतिरिक्त आपका सबसे धनी मित्र, सबसे अच्छा मित्र कोई नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। यह जीवन आपका है, इसे अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा इसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे एक क्षण में जल जाना धीरे धीरे सुलगने से अधिक अच्छा है। इंसान चाहे कितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वह प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में भी है। भले ही जिंदगी मुश्किलों से भरी है, लेकिन हौसला भी तुम्हें खुद ही भरना है। मुश्किलें तो हर इंसान पर आती हैं, बस फर्क इतना है कि कोई मुश्किलों के कारण निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से किसी ने, कैसे बना लेते हो इतना सुंदर आशियाना? भोली चिड़िया बोली, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जिस प्रकार एक बीज को कितना भी मिट्टी में दबाओ, वह मिट्टी का सीना चीर कर उग ही जाता है, उसी प्रकार मेहनती इंसान को कोई कितना भी दबाए, वह आगे बढ़ ही जाता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर बन जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में समस्याओं से कौन घिरा रहना चाहता है? कौन कठिनाइयों से घिरा रहना चाहता है? कोई नहीं। आप भी ऐसा नहीं चाहेंगे तो ऐसा करने के लिए क्या करेंगे? ऐसा करने के लिए अधिकतर लोग कठिनाइयों से दूर भागते हैं, समस्याओं से दूर रहते हैं, और यहीं आप सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। समस्या जंगली पशु के समान होती है, जिससे आप जितना दूर भागेंगे वह उतना ही विकराल रूप धारण कर लेगी और अंततः आपका अंत कर देगी। तो इस समस्या से कैसे बचा जाए? इस समस्या का हल है कि आप अपने परिश्रम, अपनी लगन, अपनी दृढ़ता से समस्या का हल ढूंढना होगा। यदि नाविक को कुशल बनना है तो वह शांत समुद्र में नहीं बन सकता, उसे तूफान का सामना करना ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं,
इतिहास गवाह है कि जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। समय एक नदी की तरह है, हम एक ही पानी दोबारा नहीं छू सकते। जो धारा बह चुकी है वह फिर कभी नहीं आएगी। संभल कर रहो ऐसे लोगों से जिनके दिल में भी दिमाग होता है। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में सभी एक जैसे नहीं हैं, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, तथा जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। आत्मा को निरंतर साफ करते रहें, दुनिया को निरंतर माफ करते रहें और परमात्मा को निरंतर याद करते रहें। जीवन सरल हो जाएगा। जीवन में वाणी को संयम से रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जिसने मुझे ठुकरा दिया मेरे वक्त देखकर, मैं कसम खाता हूं एक दिन ऐसा वक्त लाऊंगा कि उन्हें मुझसे मिलना पड़ेगा वक्त निकालकर। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी पर इतना विश्वास करो कि तुम्हें छलते समय वह खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। इससे किसी का मतलब नहीं कि तुम किसी काम को कैसे करते हो, लोग सिर्फ नतीजा देखते हैं। इसीलिए हर काम को अच्छे से करो। कुछ लोग हमारी कद्र इसलिए भी नहीं करते क्योंकि हम उन्हें एहसास दिला चुके होते हैं कि हम उनके बिना नहीं रह सकते। अच्छे लोग सड़क के किनारे पर लगी लाइट के समान होते हैं। वे मंजिल का फासला तो कम नहीं कर सकते, लेकिन वे रास्ते को रोशनी से भर देते हैं और सफर को आसान और सलामत बनाते हैं। गुस्से के वक्त बर्दाश्त का एक लम्हा आपको जिंदगी भर शर्मिंदा होने से बचा लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी हमें लगता है हमारे अपने, हमारे हितैषी, हमारे माता पिता को हमारे मन की बात ही नहीं समझ आ रही है। उन्हें हमारे हर कार्य, हर निर्णय में खोट दिखाई दे रहा है। ऐसे में हम विद्रोह कर बैठते हैं। ऐसी अवस्था में हमें वही अच्छा लगने लगता है जो हमारे मन की बात का समर्थन करे। हम उसे अपना हितैषी समझ लेते हैं, परंतु जो आपसे मीठी बातें कर रहा हो वह आपका हितैषी है, यह आवश्यक नहीं है। कुछ विषैले फूल बड़े सुंदर दिखते हैं, कुछ विषैले फल असाधारण रूप से बड़े स्वादिष्ट होते हैं, और यह भी आवश्यक नहीं कि हमारे रोग का निदान करने वाली औषधि हमेशा मीठी हो। इसलिए विष और औषधि में अंतर को पहचानने का प्रयास करें। हो सकता है जो आपके हित की बात कर रहा हो वह आपको संकट के गड्ढे में ले जा रहा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, बात बात पर आवेश में ना आए। हो सकता है कि आपके माता पिता की गर्म बातें में आपका हित छिपा हो। माता पिता को भी प्रयास करना चाहिए। यदि उनकी संतान अनुचित निर्णय ले रही है तो उसे अनुचित होने का कारण प्रेम से समझाना चाहिए, दबाव और शासन से नहीं, क्योंकि कभी कभी कटु शब्द और कटु वचन अनुचित निर्णय को और पक्का कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ सहन करना भी चाहिए, क्योंकि हमें भी ऐसी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। अज्ञानी व्यक्ति गलती छुपाकर बड़ा बनता है और ज्ञानी व्यक्ति गलती मानकर बड़ा बनता है। यह मौत भी बड़ी अजीब चीज है। एक दिन करने के लिए पूरी जिंदगी जीना पड़ता है। किस्मत हमारे हाथ में नहीं, पर फैसला तो हमारे हाथ में है। किस्मत हमारे फैसले को नहीं बदल सकती, पर फैसला हमारी किस्मत बदल सकता है। हर चीज अपने वक्त पर होती है। बस एक प्यार है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, किस्मत के दरवाजे पर सिर पीटने से सफलता के दरवाजे नहीं खुलते। इसके लिए अपनी मेहनत से तूफान पैदा करना पड़ता है। इससे दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। जिंदगी में इंतजार नहीं, कोशिश कीजिए, क्योंकि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। उड़ान तो भरना है, चाहे सपनों को पूरा करने के लिए कितनी बार ही क्यों न गिरना पड़े, चाहे खुद से भी क्यों न लड़ना पड़े। अगर रेस लंबी हो तो यह महत्वपूर्ण नहीं कि कौन कितना तेज भाग रहा है,
बल्कि यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कौन कितनी देर तक भाग रहा है। अगर जीत निश्चित हो तो कायर भी जंग लड़ सकते हैं। बहादुर तो वो हैं जो हार का पता होने के बावजूद भी लड़ना नहीं छोड़ते। बारिश की बूंदें भले ही छोटी होती हैं, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। उसी तरह आपके छोटे छोटे परिवर्तन एक दिन आपकी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। ना पूछ मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला, चाहे कुछ भी हो जाए। यह मैंने किसी और से नहीं, अपने आप से वादा किया है। कहते हैं कि प्यार की शुरुआत आंखों से होती है। यकीन मानो, प्यार की कीमत भी आंखों से ही चुकानी पड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपने पौधों को सींचते हुए देखा होगा, या आपने खुद भी पौधों को सींचा होगा, और आप भी यह कार्य प्रतिदिन करते होंगे। जब आप पौधे को जल देंगे तभी यह फलित होगा, इनमें से फूल निकलेंगे, इनकी सुंदरता बढ़ेगी। परंतु प्रतिदिन यह कार्य करने के पश्चात भी हम इसे महत्वपूर्ण सीख लेना भूल जाते हैं। हम कभी पौधों के पत्तों पर, उनकी डालियों पर, उनके फूलों फलों पर जलधारा नहीं डालते, उन्हें साफ नहीं करते, परंतु फिर भी वह पनपते हैं, क्योंकि पौधों का जड़ ही सफलता का मूल है। यदि आप एक बार में अनेक कार्य करने जाएंगे तो आपको एक कार्य में भी सफलता नहीं मिलेगी। परंतु यदि आप बुद्धिमता से, दृढ़ मन से एक कार्य साधेंगे तो एकाएक स्वयं ही सारे कार्य सफल हो जाएंगे। जो आपका मूल है, जहां से आपको सिंचाई मिल रही है, यदि आपने इस जड़ को छोड़ दिया तो एक सूखे पौधे की भांति आप भी सूख कर गिर जाएंगे और अपना अस्तित्व खो बैठेंगे। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हमें जो चाहिए वो न मिले, और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया। खुद को मजबूत करने का असली मजा ही तब है जब सारी दुनिया मिलकर आपको कमजोर करने में लगी हो। मन का झुकना भी जरूरी है, केवल सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। कई बार हम किसी के लिए उतने भी जरूरी नहीं होते जितना हम खुद को मान लेते हैं। शांत रहना सही है, पर जब गलत हो रहा हो तब नहीं। खुशियां मन की एक स्थिति है, बाहरी दुनिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। हे मेरे श्री कृष्ण, सुख देना तो इतना देना कि मन में अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना देना कि आस्था ना चली जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, दौलत सिर्फ रहन सहन का स्तर बदल सकती है, बुद्धि, नीयत और तकदीर नहीं। यादें तो जिंदगी का खजाना है, बाकी तो सबको खाली हाथ ही जाना है। कर्तव्य निभाना और प्रेम का होना दोनों अलग अलग बातें हैं। हम ज्यादातर सभी रिश्तों में कर्तव्य ही निभाते हैं, और कर्तव्य को हम प्रेम मानकर जीते हैं। मशहूर होने का शौक किसी को हो सकता है, लेकिन अगर हमारे अपने ही हमें पहचान लें तो हमारे लिए वही काफी है। मैं खुद भी अपने लिए अजनबी हूं, मुझे गैर कहने वाली तेरी बात में दम है। मुश्किल को देखकर हारने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, डरने से क्या होगा। 3 बेहतरीन सलाह मेरी याद रखना। सोचो मत, शुरुआत करो, वादा मत करो, साबित करो, बताओ मत, करके दिखाओ। किसी ने एक संत से पूछा, गुस्सा क्या है? संत ने बहुत अच्छा जवाब दिया, किसी और की गलती की सजा खुद को देना। वक्त के साथ चलना जरूरी नहीं है, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। साइकिल और जिंदगी तभी बेहतर चल सकती है जब उसमें चैन हो। कुछ सच तो हम पहले से जानते थे, बस देखना चाहते थे कि लोग झूठ कहां तक बोल सकते हैं। जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है तब वह आपसे मिलना तो दूर, आपसे बोलना भी छोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सभी केवल सफल होना चाहते हैं, केवल विजय चाहते हैं,
कोई भी पराजित नहीं होना चाहता, कोई भी असफल नहीं होना चाहता, कोई नहीं चाहता कि उसके प्रयास व्यर्थ जाएं। यदि एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह उचित भी है, परंतु असफलता में भी एक अच्छी बात छुपी होती है। मैं बताता हूं, सफलता आपका परिचय संसार को देती है। विजय के पश्चात संसार आपको जान लगता है और असफलता आपका परिचय संसार से करवाती है, पर असफलता के पश्चात आप अपने जीवन को जान लगते हैं। इसलिए सफलता और असफलता से घबराएं नहीं। यदि आपकी सोच सकारात्मक रहेगी तो यही सफलता, यही पराजय आपको और अधिक शक्तिशाली बनाकर प्रस्तुत करेगी और जीवन में विजयी बनाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, तारीफ एक ऐसा चंदन है जिससे दूसरों को लगाएं तो आपके हाथ अपने आप महकेंगे। समझने वाले तो खामोशी भी समझ लेते हैं और ना समझने वाले तो जज्बातों का भी मजाक बना देते हैं। जो आपकी खुशी में अपना दर्द भूल जाए, उस इंसान से ज्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता। जिंदगी तमन्नाओं का गुलदस्ता ही तो है। कुछ महकती हैं, कुछ मुरझाती हैं, कुछ झुक जाती हैं। खुद को अच्छा बना लीजिए, दुनिया से एक बड़ा इंसान कम हो जाएगा। भरोसा सब पर करो, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत ही जीभ को काट लेते हैं। जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज है। सुबह का दुख शाम को पुराना हो जाता है। कोई भी व्यक्ति संसार में हमारा दोस्त या दुश्मन बनकर नहीं आता है। हमारा व्यवहार ही लोगों को दोस्त और दुश्मन बनाता है।